जहाँ आप लोग आए हो इस जगह को बोले हैं रमण रेती। अपनी ब्रज भाषा में कहें कि रमण रे तो लोटियो नहीं और कियो न यमुना पान, और रे नर तू जानो नहीं ब्रज को तत्व महान। वो कभी वर्णन कर सके इस रमण रेत का मूल, और या के कड़कड़ में बसी युगल चरण की। युगल चरण कौन है? राधा और कृष्ण, जहाँ भगवान कड़कड़ में निवास करें। तो सब लोग यहाँ जब भगवान के सखा थे, श्री दामा सुदामा धनसुख मनसुख, उनके साथ भगवान यहाँ खेलते थे। तो आप लोग भी है ना, इधर ध्यान रखो, मैं बदमाऊंगा घर। तो यहाँ भगवान खेलते थे। ये सब संत लोगों की कुटिया है। यहाँ जो लोग आवे, यहाँ की रज अपना मिट्टी लगावे थोड़ा हृदय से, काया से, तो अपनी काया निर्मल हो जाती है। बोलो राधे राधे। सब लोग अपना राइट हैंड ऐसा कर लो, सीधा वाला हाथ, और जगह को ऐसे समतल कर लो, प्लेन कर लो थोड़ा। पहले वो बेस बढ़ाना जरूरी है, मिट्टी हटाना नहीं, थोड़ा थोड़ा समतल। बोलो नहीं, मैं 4 बार बोलूँ है ना? हाँ ठीक। कर लिया प्लेन एकदम। करने के बाद देखो मेरी तरफ ध्यान रखना, राइट हैंड की उंगली ऐसे करो, सीधे वाले हाथ की ऐसे। और इसमें से सबसे पवित्र उंगली हमारी कौन सी है? ये वाली अनामिका। ये छोटी से बड़ी दिख रही है ना, ये इसको बोले अनामिका। क्या बोले? कोई भी शुभ कार्य करें तो हम आप इसी उंगली का सहारा लेते हैं। तो जो भी यहाँ कार्य करेंगे इसी उंगली से करेंगे। इस उंगली को ऐसा सब लोग ऐसा सबसे अलग कर लो, ऐसे ऐसे करो। और हमारे 4 दीवारी होती है ना मकान की, बॉक्स, तो एक बड़ा वाला ऐसा बॉक्स बनाओ। बोलो नहीं तो आनंद आवे, मैं 4 बार बोलूँ आपको। बोलो मत बीच में कोई। कर लिया? बना लिया? बनाने के बाद आकाश में 2 तरीका का चंद्रमा होता है। एक तो राउंड वाला होता है गोल, और एक होता है कट वाला, ऐसा शंकर भगवान वाला। शंकर जी के माथे पे होए ना, तो शंकर जी के माथा वाला चंद्रमा हमारे 4 कोने मकान के अंदर में। तो 4 कोने के अंदर में ही निशान लगाना है। कैसा? ऐसा चंद्रमा का अंदर की तरफ ऐसे 4 कोना में ऐसे निशान लगा लिया। लगा लिया? लगाने के बाद उंगली ऐसे करो, ऐसे उंगली करो बहन, ऐसे करो। कर लिया? करने के बाद ऊपर वाले 2 कोने हैं जो चंद्रमा बनाया, उसके अंदर जमाना किसी में भी एक में, ऊपर वाले में, और मुख से भी उच्चारण करना है। ऐसा नहीं कि बना दिया बोले नहीं, तो बोलना पड़ेगा। तो सब लोग पहले कोने में जमाओ, मुख से बोलो शंख शंख है। दूसरा कोना में बोलो चक्र चक्र है। तीसरे में बोलो गदा गदा। चौथे में बोलो पदम पदम। बना लिया? ये क्या है कि शंख चक्र गदा पदम, जहाँ वासुदेव देवकी को कारागार में दर्शन दिया, ये भगवान कृष्ण का, कन्हैया का, हमारे लाला का क्या है? आभूषण। क्या है? हमारा आभूषण तो होता है सोना चांदी, और उनके आभूषण ये शंख चक्र गदा पदम, जहाँ वासुदेव जी को कारागार में रखा और कहा कि 4 भुजा से दर्शन दे दिया कि गोकुल में लाला को ले जाओ। बोलो राधे राधे। दोनों हाथ की मुट्ठी ऐसे करो, और प्रेम से घर में अगर रसोई भी बनेगी ना, चेहरे पे मुस्कान होगी तो सब्जी भी बिगड़ जाएगी, और रोटी में चपाती में भी आनंद नहीं आवेगा। तो चेहरे पे मुस्कान होगी तो माखन निकलेगा। सब लोग ऐसा बोलो, राधे 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 राधे। कोई हाथ की मुट्ठी ऐसे कर दे, और अपना बीचा बीच जो घर है ना, घर के अंदर में भगवान को चरण इस तरीका से जमाओ, श्री कृष्णार्पण, ऐसा जमाओ। भगवान का क्या बना? चरण। पर अभी अधूरे हैं। क्यों? उंगली नहीं है। उंगली किधर होती है? इधर आगे की तरफ। ऐसे उंगली करो सब, ऐसे उंगली करो, ऐसे उंगली करो, और उंगली करने के बाद दोनों चरण के आगे और ऐसा जमा दो, ऐसा। ये क्या बना? ठाकुर जी का पैर नहीं, चरण और पादुका है। बोलो राधे 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 राधे। अब हमारा रुपया पैसा सोना चांदी खजाना क्या रहे? ठाकुर जी के चरणों में रहता है ना। दोनों चरण के बीच में ऐसा उंगली करो ऐसे, और दोनों चरण के बीच में और ऐसा जमाओ। बोलो लक्ष्मी का भंडार। अब कोठी तो बन गई, पर अभी धर्म की ध्वजा ऊपर नहीं चढ़ाई हमने। तो सबसे आगे वाले, आगे की तरफ, इधर की तरफ सबसे ऊपर की बाउंड्री है, उसके ऊपर उसी उंगली से, और ये बनाओ धर्म का ध्वजा, झंडा लगा दो ऐसा, धर्म की ध्वजा। हाँ, ऊपर में बाहर लगा दिया, लगा लियो। अब इसी उंगली से निशान लगाना, मुख से बोलना,
और चरण के आजू बाजू गोल राउंड में निशान लगाना। पहला कोना में मुख से बोलो मथुरा, मथुरा, वृंदावन, वृंदावन, गोवर्धन, गोवर्धन, बरसाना, बरसाना, गोकलावन, गोकलावन, दांडीरवन, दांडीरवन, गोवन, गोवन, बृहदवन, प्रगवन, बेलवन, बेलवन, रमण रेती, रमण रेती, गोकुल, गोकुल, ब्रह्मांड घाट, ब्रह्मांड घाट, चिंतारण महादेव, चिंतन महादेव, 84 खंबा। चौरासी बोलिए जहाँ हम गए, जहाँ हम किसी कारण से नहीं जा पाए, ना जा पाए, ब्रज 84 गोद, ब्रज ब्रज यात्रा का ब्रज यात्रा मेरे का, घर पर, मेरे मेरे घर पर, परिवार वालों को मेरे परिवार सुख शांति देना, ब्रज यात्रा का फल देना, फल देना। फल देना। सभी लोग अपने, कोई भी लोग अगर परिवार में शांत हो गए हों, दादा परदादा पूर्व, तो ऐसा हाथ करके बोलो कंधा ऊपर, या बोलो हमारे साथ उनको भी यात्रा का फल दिए। 3 बार बोलो शांति 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 शांति। उनके चरणों में नमस्कार करिएगा, क्योंकि उन्हीं के पुण्य प्रताप से आप यहाँ आए हो। माता पिता हाथ की आशा लगाते हुए मेरा सुपात्र बेटा बेटी हो तो तीर्थ में नाम लिए, और कुपात्र हो तो कोर्ट कचहरी कारागार में नाम लिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप लोगों ने कुंती का बेटा कर्ण का नाम सुना है क्या नहीं? दानवीर कर्ण 1.25 मन सोना नित्य प्रति दान करता था। जब मर के बैकुंठ को गया तो सोना खाने को, सोना फेरने को मिलेगा। आपको भी यहाँ 10-10 ग्राम सोना दान करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो यहाँ कहते हैं कि अन्नदान महादान और सोना चांदी आधा दान। सबसे बड़ा दान क्या माना जाता है? अन्न का दान। जब कर्ण यहाँ 1.25 मन सोना नित्य प्रति दान करता था, उनकी माँ कौन थी? कुंती का बेटा कर्ण। तो यहाँ 1.25 मन सोना दान करता था। मर के जब बैकुंठ को गया तो जब शरीर छोड़ा तो सोना खाने को, सोना फेरने के लिए मिला। भगवान से कहने लगा प्रभु मेरा पेट नहीं भरता है। तो भगवान कहने लगे जैसा करनी ऐसा। बोले तीर्थ में देवभूमि में जाकर के तेने ब्राह्मणों को भोजन दान नहीं किया तो तेरे को अन्न खाने को नहीं मिलेगा। तो कहते अन्नदान महादान, सोना चांदी आदान। श्राद्ध पक्ष यहीं से स्टार्ट हुआ था। जब कर्ण कोई भी वस्तु को हाथ लगाता, सोना चांदी रोटी पानी आता, सोना हो जाता। भगवान से कहने लगा प्रभु मेरे साथ क्या माया। तो भगवान कहने लगे कि जैसा करनी ऐसा भरनी। बोले तीर्थ में देवभूमि में जाकर के और तेने ब्रजवासी ब्राह्मणों को भोजन दान नहीं किया तो तेरे को अन्न खाने को नहीं मिलेगा। बोला महाराज मेरे को उपाय बताओ। तो भगवान ने 16 दिन का मोहलत दिया, जहाँ घर में अपने पितृसरों के नाम से ब्राह्मण को भोजन दान कराते हैं। कोई एक ब्राह्मण को अगर भोजन दान करावे, महंगाई का टाइम है, तो कम से कम 101 रुपया खर्चा करना पड़े, क्योंकि इससे कम में पेट नहीं भरे। और कोई लोग माता पिता के नाम से कहे कि मेरे माता पिता जीवन भर मेरे लिए किया और आज मौका दिया है मैं उनके नाम से यहाँ ब्राह्मण को भोजन दान कराऊँ, तो 201 रुपया खर्चा पड़े। करने वाले होते हैं तो जिसकी शक्ति हाथ में 5 उंगली छोटी है और बड़ी है, सबकी हैसियत एक सी नहीं है। और कोई 5 ब्राह्मण को अपने अखंड परिवार के नाम से करे तो 501 रुपया खर्चा पड़े। एक ब्राह्मण में 101, माता पिता के नाम से 201 और अखंड परिवार के नाम से 501। परंतु ये ध्यान रखना, मैंने तो आपको बोल दिया, अगर रास्ता में आपको कमी होगी तो रास्ता में भगवान नहीं देंगे, मैं नहीं दूंगा। लेने वाले सब और देने वाला केवल त्रिलोकीनाथ। तो कोई लोग कष्ट पाके दुख पाके नहीं करना और अपनी पॉकेट जो एराऊ करे कि भगवान मेरे को यहाँ बुलाया है, मेरा घटेगा नहीं, भगवान तो खेती में, धंधे में, दुकान में, बिजनेस में देंगे, तो वो करना। और आपने अगर कतई भी कष्ट पाके किया तो आपको नहीं लगेगा और मेरे को